हाय एवरीवन, कैसे आप सब। सो दिस इज डे 9 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज. Yesterday we have started internal security under GS3 paper. Today we are going to cover PYQs of insurgency in Northeast. Two questions have been asked in previous years from this topic. Theme of both these questions is more or less similar, which is major challenges to internal security or reason for survival of armed insurgency in Northeast. What are the peace accord or agreement signed by the government, and what is the way forward? As usual, we divided the question in intro, body and conclusion. और अगर हमें नीड हुई तो हम हमारे बॉडी पार्ट को फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. तो जो दो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो है, पहला क्वेश्चन है जो कि इसी साल पूछा गया है 2025 में. ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे सिक्योरिटी और पीस प्रोसेस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. दूसरा हमें बताना है कि क्या मैप द वेरियस पीस अकॉर्ड्स एंड एग्रीमेंट्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पास्ट डिकेड. की पिछले एक दशक में सरकार ने क्या क्या पीस अकॉर्ड्स या फिर एग्रीमेंट्स इनिशिएट किए हैं इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए. दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है जो कि 2017 में पूछा गया था और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का हैज़ बीन इन्फेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर ए लॉन्ग टाइम. की नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी जो है बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है. तो एनालाइज करना है मेजर रीजन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन दिस. तो हमें बताना है कि क्या रीजन है जिनकी वजह से आर्म्ड इंसर्जेंसी है जो वो अभी तक सर्वाइव कर रही है. अब इन दोनों ही क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या चैलेंजेस हैं क्या या फिर क्या रीजन्स हैं इस इंसर्जेंसी के. दूसरा हमें कुछ वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा कि हम क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं इन सब चैलेंजेस के लिए. तो मैंने यहाँ पे दो इंट्रो प्रोवाइड किए हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि जो थीम है इन दोनों क्वेश्चंस का सेम है. जैसे हमारा पहला जो इंट्रो है वो बात कर रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे अभी पीस चल रहा है पिछले एक दशक से, लेकिन जो रीजन है वहाँ वो अभी भी फेस कर रहा है कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड इंटर सिक्योरिटी चैलेंजेस. और इन चैलेंजेस का कुछ रीजन्स जो है वो है एथनिक रीजन या फिर हिस्टोरिकल नेगलेक्ट हो गया या फिर क्रॉस बॉर्डर डायनेमिक्स हो गया. दूसरा, अगर आप इंट्रो में कुछ डेटा देना चाहते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट 2024 का डेटा है कि जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है वहाँ पे 2014 से अभी तक 70 to 80% डिक्लाइन हो चुका है. बट स्टिल वहाँ पे अभी भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं और इसके रीजन्स में से कुछ है कि रेजिडुअल आर्म्ड मूवमेंट हो गया जो कि डीप रूटेड सोशो पॉलिटिकल या फिर एथनिक इश्यूज़ की वजह से हो रहा है. तो आप इन दोनों इंट्रो में से कोई भी अपने इंट्रो में यूज़ कर सकते हो. अब हम बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस है जो कि वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी और पीस प्रोसेस फेस कर रही है या फिर क्या रीजन्स हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी. तो सबसे पहला रीजन है कि वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं वो बेसिकली एक अलग स्टेटहुड की डिमांड करती हैं. जैसे इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है नागा कम्युनिटी जो कि एक नागालैंड स्टेट बनाना चाहती है और ये नागालैंड स्टेट में इंक्लूड करना चाहती है नागालैंड का कुछ पोर्शन, म्यांमार का कुछ पोर्शन और अरुणाचल प्रदेश और आसाम का कुछ पोर्शन. तो इन सब को मिला के वो एक नागालैंड स्टेट बनाना चाहते हैं. दूसरा है कल्चरल थ्रेट्स एंड नेग्लेक्ट टुवर्ड सर्टेन ग्रुप्स की इनकी जो भी कल्चर है उनको कुछ जैसे जब भी इन लोगों को शिफ्ट किया जाता है इंसर्जेंसी की वजह से तो इनके कल्चर्स को इनके कल्चर्स जो है उनको वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं. इस वजह से भी इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज फेस करना पड़ता है. थर्ड है क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस ड्यू टू पोरस बॉर्डर विद म्यांमार, बांग्लादेश एंड भूटान. की इंडिया का जो बॉर्डर है म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान के साथ वो इतना स्ट्रॉन्गली वहाँ पे बॉर्डर फोर्सेस जो है वो वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्गली इम्प्लाई नहीं कर रखी हैं. तो इस वजह से वहाँ पे बॉर्डर जो है वो पोरस है तो माइग्रेशन जो है अदर कंट्रीज से हमारे कंट्रीज़ में ईजिली होने के चांसेस होते हैं. तो ये भी उन जो उस एरिया में ऑलरेडी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक उनकी सिक्योरिटी को लेके एक चैलेंज है ये. फोर्थ है गोल्डन ट्रायंगल बेसिकली फेमस है ड्रग स्मगलिंग के लिए. तो ये जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है बेसिकली म्यांमार वाला रीजन जो फेमस है इसकी ओपीएम की ट्रेडिंग के लिए. तो गोल्डन ट्रायंगल की वजह से भी ड्रग स्मगलिंग होती है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ते हैं. नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन गैप. जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में भी चैलेंज आता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी
एक तो वो एरिया डेंस जंगल है वहाँ पे, और दूसरा वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि नहीं चाहती हैं कि उनके एरिया में अच्छे से डेवलपमेंट हो। तो ये भी एक रीज़न है कि इम्प्लीमेंटेशन गैप रह जाता है, तो इससे ट्रस्ट जो है लोगों का वो कम होता है और इंसर्जेंसी बढ़ती है। नेक्स्ट इलीगल माइग्रेशन और डेमोग्राफिक चेंजेस। जैसे मैंने पहले बताया कि जो म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान वाला जो भूटान, ये सभी जो कंट्रीज है, इनके साथ जो हमारा बॉर्डर वाला जो एरिया है वो बहुत ही पोरस बॉर्डर है। तो इन एरियाज से लोग इजीली माइग्रेट कर सकते हैं, जिससे उस एरिया में जो जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं इंडिया वाले लोग, इनकी जो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज होती है, जिससे एथनिक एंजाइटी बढ़ती है और सोशल टेंशन्स बढ़ती हैं। नेक्स्ट, पुअर कनेक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन क्रिएट ग्रीवियंसेस एक्सप्लॉइटेड बाय इंसर्जेंट्स की, चूँकि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन गैप रह जाता है और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, और उस एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट ईजिली नहीं मिल पाता है, और करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी जो इंसर्जेंसी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी बाय मर्जिंग विद अदर स्टेट। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जो कि चाहती हैं कि उनको अलग से स्टेटहुड की डिमांड कर रही हैं। और नेक्स्ट, इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट सच एज आसाम, मेघालय, आसाम, मिजोरम हैम्पर कोऑपरेशन की। बहुत सारे स्टेट हैं जिनके आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जैसे कि आसाम और मेघालय के बीच में, आसाम और मिजोरम के बीच में भी, इससे भी कोऑपरेशन हैम्पर होता है। लास्ट है हमारा इंसर्जेंट फैक्शनलिज्म ऑफ ग्रुप सच एज NSC, उल्फा एंड अदर वीकन पीसटॉक की। वहाँ पे कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि NSC हो गया, उल्फा हो गया, तो ये जो ग्रुप्स हैं ये वहाँ पे इंसर्जेंसी को और बढ़ा देते हैं, और जो पीस टॉक्स होती हैं उस एरिया की, जो भी पीस टॉक होती है गवर्नमेंट के साथ, उसको वीक कर देते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस थे या फिर रीजंस थे आर्म्ड इंसर्जेंसी के। अब हम बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने अभी तक पीस अकॉर्ड्स या फिर एग्रीमेंट अभी तक लिए हैं पिछले एक डिकेड में। तो पहला है नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड NSCN IM। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो मैंने ऊपर बात की थी नक्सलाइट जो हमारा इंसर्जेंट ग्रुप है NSCN IM, इनके बीच में हुआ था। और ये बात करता है कि नागा पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए अच्छे से, ताकि इस पीस टॉक के बाद उस एरिया पे गवर्नमेंट अच्छे से ध्यान दे और उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। दूसरा NLFT-ST एग्रीमेंट, जो कि त्रिपुरा का है। इसने जो डिकेड्स की इंसर्जेंसी थी उसको ख़त्म कर दिया, और जो 88 कैडर्स थे इंसर्जेंट्स के, उन्होंने सरेंडर कर दिया गवर्नमेंट को। थर्ड है ब्रू रियांग एग्रीमेंट ऑफ 2021। ये बात करता है परमानेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड ब्रू फैमिलीज इन त्रिपुरा की। जो भी ब्रू फैमिलीज़ को डिस्प्लेस किया गया था वहाँ से, उस एरिया से, उनको उनका प्रॉपर या फिर परमानेंट रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट 2021। ये एम्पावर करता है कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को। ये जो काउंसिल बनी हुई है इसको ये और भी स्ट्रेंथन करता है, और 1000 प्लस जो कैडर्स हैं उनको उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। नेक्स्ट है आदिवासी टी ट्राइब्स अकॉर्ड आसाम का, जो कि मेन स्ट्रीम करता है आदिवासी मिलिटेंट ग्रुप को। नेक्स्ट आसाम मेघालय बाउंड्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2022। इसने रिजोल्व किया 6 of 12 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स पीसफुली। लास्ट है हमारा उल्फा प्रोटोक्स एग्रीमेंट हुए थे 2023, अभी 2 साल पहले ही, जिसने साइन किया MOS फॉर फाइनल सेटलमेंट एंड डिसबैंडमेंट। तो ये कुछ पीस अकॉर्ड या फिर एग्रीमेंट हैं जो कि पिछले डिकेड में हुए हैं, पिछले एक डिकेड में हुए हैं गवर्नमेंट और जो अदर जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनके बीच में, ताकि जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो सरेंडर कर दें और उस एरिया में पीस एस्टेब्लिश की जा सके। अब इसका वे फॉरवर्ड कि क्या हम लोग कर सकते हैं ताकि इंसर्जेंसी वहाँ से उस एरिया से रिमूव हो सके। तो पहला है टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीस अकॉर्ड ऑन ऑटोनॉमी, रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट की। जो भी पीस अकॉर्ड गवर्नमेंट करती है इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, चाहे वो ऑटोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो रिहेबिलिटेशन को लेकर हो, या फिर उस एरिया के डेवलपमेंट को लेकर हो, तो उसका टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे वो बढ़ेगा और उस एरिया का डेवलपमेंट ईजिली और जल्दी हो पाएगा। दूसरा क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जो हम लोगों का सिक्योरिटी कोऑपरेशन है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, उसको बढ़ाना चाहिए हमें। थर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है, इसका
डेवलपमेंट के लिए इनको कॉम्प्रिहेंसिवली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सपोर्ट फॉर सरेंडर्ड कैडर्स, कि जिन भी लोगों ने सरेंडर कर दिया है या फिर जिन कैडर्स ने सरेंडर किया है तो उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और री इंटीग्रेशन, ताकि वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में जितना जल्दी हो सके और जितना ईजी तरीके से हो सके वो लोग शामिल हो सके। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव देना चाहिए, ताकि उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में आने में ज़्यादा टाइम ना लगे और ये उनके लिए ईजी रहे। नेक्स्ट है बिल्ड लोकल ट्रस्ट थ्रू ग्रास रूट सिक्योरिटी एंड सिविल सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट, की वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं आपको उनका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा थ्रू ग्रास रूट सिक्योरिटी की। ग्रास रूट सिक्योरिटी का मतलब है कि उस एरिया में जो लोग हैं आप उन्हीं को स्पेशल फोर्सेस में इंक्लूड करो, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से जानते हैं, तो इस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से जान पाओगे और उनको इजीली सोल्व कर पाओगे। दूसरा, सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लास्ट है कि जो वहाँ की कल्चरल ऑटोनॉमी है आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वाइल इंश्योरिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन थ्रू कॉन्टिन्यूस इंगेजमेंट, की आपको उनकी जो कल्चरल ऑटोनॉमी है उसको रिस्पेक्ट करना है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन भी करना है, और ये आप कर सकते हो कॉन्टिन्यूसली इंगेज करके। अब इसके कंक्लूजन में मैंने हम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म, तो हमें फॉलो करना चाहिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी। तो मैंने एक थोड़ा डिसेंट था क्योट बेस्ड इसका कंक्लूजन दिया है। हमारा आज का डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।